नमस्कार दोस्तों, पीएलटिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस क्लास में यूपी टीजीटी एग्रीकल्चर का 7वां मॉक टेस्ट लेकर आया हूं और इस क्लास में आप लोग मॉक टेस्ट 7 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। दोस्तों इसके पहले 6 मॉक टेस्ट आपको कंप्लीट करा दिए गए हैं। यदि आपने अभी तक नहीं देखा है तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ पर जाके आप लोग देखिए। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। दोस्तों बहुत ही बेहतरीन प्रश्नों का संकलन है और एक एक प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है इस मॉक टेस्ट का। और इन 125 क्वेश्चंस में से आप लोग चेक कीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस सही कर पाते हैं इन 125 क्वेश्चंस में से। तो कमेंट्स के माध्यम से बताना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं इस मॉक टेस्ट के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। ये रहा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि न्यूनता का सिद्धांत किसने दिया है। तो राइट आंसर हो जाएगा न्यूनता का सिद्धांत लीबेग ने दिया है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर सेकेंड क्वेश्चन नंबर, किसी मृदा में बालू सिल्ट क्ले का अनुपात कहलाता है। तो इनमें से क्या कहलाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन ए मृदा कड़ाकार कहलाता है। अगला क्वेश्चन नंबर थर्ड, लकड़ी का बुरादा में कार्बनिक व नाइट्रोजन अनुपात होता है। तो कितने यहाँ पर आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो आप लोग फटाफट आंसर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 400:1 यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 4, निम्न में से सर्वाधिक संसंजन बल इनमें से आपको बताना है। तो 4 का जो आंसर होगा ऑप्शन डी मोंट मोरिलो नाइट यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5 क्वेश्चन नंबर, आवश्यक पोषक तत्वों की अवधारणा दी थी। तो किसने दी थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, आप लोग इसका आंसर दीजिए। दिए गए ऑप्शंस में से राइट आंसर क्या बनेगा। तो यहाँ पे 5 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए आर्नोन और स्टाउट ने 1939 में दी थी। अगला प्रश्न है 6 क्वेश्चन नंबर, निम्न से पोषक तत्वों की खोज का गलत मेल आपको चुनना है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यहाँ पर राइट जवाब बनेगा, जो कि सही जवाब बनेगा इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न है 7 क्वेश्चन नंबर, पौधों में प्रतिकूल परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता उत्पन्न करता है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्षारीय मृदाओं में सर्वाधिक काम में लिया जाने वाला उर्वरक इनमें से कौन सा है। तो 8 का आंसर हो जाएगा सुपर फास्फेट, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है कजरी का स्थापना वर्ष आपको बताना है। तो यहाँ पर 9 का आंसर आप लोग दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1959। दोस्तों एक बार सेशन को लाइक कर दीजिए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारतीय उद्यान विज्ञान के जनक किसे कहते हैं। तो 10 का जो आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी हो जाएगा डॉक्टर एमएच मैरी गावड़ा। तो ऑप्शन डी इसका राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 11 क्वेश्चन नंबर, फसल योजना बनाने के लिए मौसम की भविष्यवाणी उपयुक्त है इनमें से। तो राइट आंसर हो जाएगा लंबी अवधि। अगला प्रश्न है ऑक्सामाइड में घुलनशीलता होता है। तो ऑक्सामाइड में घुलनशीलता की बात करें तो 0.5 ग्राम प्रति लीटर वाटर। अगला प्रश्न है बाग में मौसमी फसल लगाना कौन सी फसल का उदाहरण है। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी एले फसल का उदाहरण है। अगला प्रश्न है रेगन में वायुदाब रखते हैं। तो रेगन में आपको बताना है वायुदाब इनमें से राइट आंसर हो जाएगा 2.0 से 7.5 किलोग्राम प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। भारत में कुल कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो भारत में आपको बतानी है कितनी डीम्ड यूनिवर्सिटी हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेंटर फॉर इंटरनेशनल फॉरेस्ट्री रिसर्च CIFOR स्थित है। तो कहाँ पर स्थित है। तो 16 का आंसर होगा ऑप्शन डी, इसका सही जवाब हो जाएगा बैगोर इंडोनेशिया में स्थित है। अगला प्रश्न, ग्वार का वनस्पतिक नाम है इनमें से। तो इस क्वेश्चन का भी आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 18, साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल इनमें से कौन सी है। तो 18 का जो आंसर होगा ऑप्शन ए हो जाएगा मक्का साइलेज बनाने के लिए सबसे उपयुक्त फसल है। अगला प्रश्न है 19 क्वेश्चन, पशुओं द्वारा रिज्का को अधिक मात्रा में खाने से आफरा किस कारण आता है।
तो 19 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑक्सैलिक एसिड यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, दुनिया का चौथा सबसे महत्वपूर्ण अनाज इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, जौ। अगला प्रश्न है बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य इनमें से आपको बताना है। तो बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य राजस्थान है। अगला प्रश्न है सर्वाधिक लोहा तत्व की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, चौलाई। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है 23, नर्सरी की उठी हुई क्यारी बनाते हैं अच्छे जल निकास वाले स्थानों पर, कम वर्षा वाले स्थानों पर, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर, उपयुक्त सभी। तो 23 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अधिक वर्षा वाले स्थानों पर। नेक्स्ट, GA3 पौधे के कौन से भाग में संश्लेषित होता है? तो राइट आंसर होगा बीज में। अगला प्रश्न है IBA का व्यापारिक नाम इनमें से क्या है? तो IBA का व्यापारिक नाम सेरेडिक्स है। अगला क्वेश्चन, इंडियन घोष बेर के नाम से किस फल को जाना जाता है? तो 26 का यहाँ पे जो आंसर होगा आंवला, इसका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है टमाटर है, तो टमाटर है इनमें से क्या है आपको बताना है। लघु दिवस पौधा है या दीर्घ दिवस पौधा है, दिवस निष्प्रभावी है या मध्यम दिवस? तो 27 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, दिवस निष्प्रभावी है। नेक्स्ट है भिंडी का पौधा होता है, तो भिंडी का पौधा इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा दिवस निष्प्रभावी, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है सौंफ में 1 हेक्टेयर के लिए नर्सरी में स्थान की आवश्यकता होती है। तो 29 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 100 वर्ग मीटर स्थान की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है निम्न में से फलों से बनने वाली शराब के लिए गलत चुनिए, इनमें से बताना है आपको। राइट जवाब क्या बनेगा? तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, जिन, पल्मेरा, पॉम। अगला है 31, जरबेरा किस कुल से संबंधित है? तो जरबेरा आपको बताना है। तो 31 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कंपोजिटी कुल से संबंधित है जरबेरा। अगला प्रश्न है देसी घी में वनस्पति घी की मात्रा का पता कौन से टेस्ट के द्वारा लगाते हैं? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग 32 का आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा वाउ डाइन टेस्ट, यहाँ पर राइट जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है खूनी पेचिश होता है कवक के द्वारा, जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ? तो 33 के आंसर की बात करें तो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रोटोजोआ। अगला प्रश्न है होल्स्टीन फ्रीजियन कहाँ की प्रसिद्ध नस्ल है? तो राइट आंसर हो जाएगा हॉलैंड, यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है मार्मलेट किससे तैयार किया जाता है? ये भी प्रश्न बहुत ही बेहतरीन है और अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए, नींबू वर्गीय फल से मार्मलेट तैयार किया जाता है। अगला क्वेश्चन 36 है अम्लीय मृदाएँ किससे मिलाकर सुधारी जा सकती हैं? जिप्सम, चूना, कंपोस्ट, हरी खाद? तो यहाँ पे राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चूना। चूना के प्रयोग से अम्लीय मृदाएँ में सुधार किया जा सकता है। अगला प्रश्न है 37, निम्न में से कौन सा सहजीवन में शामिल है? तो सहजीवन में जो शामिल है वो राइजोबियम, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिकांश ग्राम नेगेटिव जीवाणुओं में लाइपोपॉलीसैकेराइड पीएस होता है जो पाया जाता है? तो ऑप्शन बी, कोशिका भित्ति में। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया है। 39 क्वेश्चन नंबर कृषि कार्यों में तवादार हैरो का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो 39 का आंसर हो जाएगा मिट्टी भुरभुरी करने के लिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 40 क्वेश्चन नंबर निम्नलिखित में से कौन सा वह एक्टोमाइकोराइजी है जो फास्फोरस को घोलने में सक्षम है? तो 40 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करें तो ऑप्शन सी हो जाएगा, एरिथ्रोमाइसिस। नेक्स्ट है अन्य सब कुछ इंतजार कर सकता है सिवाय कृषि के, किसका कथन है? बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है। तो 41 का आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला प्रश्न है अंडा उत्पादन में मुर्गी की कौन सी नस्ल का विश्व में प्रथम स्थान है? तो 42 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा व्हाइट लेग हॉर्न। अगला प्रश्न है बरसीम में नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने वाला बैक्टीरिया होता है, इनमें से कौन सा है? तो 43 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राइजोबियम ट्राइफोलाई। अगला प्रश्न है 44 क्वेश्चन नंबर
रोगाणुनाशक की तरह पशु चिकित्सा में काम लिया जाता है, इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोरिक एसिड। अगला 45 है, गेहूं फसल में चौड़ी पत्तीदार खरपतवारों के नियंत्रण हेतु किस शाकनाशी का प्रयोग कर सकते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा मेटासल्फ्यूरान मिथाइल, ऑप्शन सी जो है सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 46, 6 रो जौ का वनस्पतिक नाम है, इनमें से आपको बताना है। तो 46 का आंसर होगा ऑप्शन ए हार्डियम बल्गेयर। अगला प्रश्न है 47, सापेक्ष खरपतवार आपको बताना है, सापेक्ष खरपतवार इनमें से। तो 47 का आंसर हो जाएगा किसी फसल में अन्य फसल का पौधा सापेक्ष खरपतवार कहलाता है। नेक्स्ट है, धान के खेत से कौन सी गैस निकलती है? तो 48 का आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी मेथेन। अगला प्रश्न है दोस्तों, ढाल के विपरीत मृदा कटाव को रोकने वाली तथा मृदा कटाव बढ़ाने वाली फसलों की पट्टियों में खेती करना क्या कहलाता है? संरक्षण खेती करना या समोच्च खेती करना? तो यहाँ पर आपको आंसर देना है। तो 49 का जो आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी हो जाएगा, समोच्च पट्टीदार खेती। अगला प्रश्न है सूरजमुखी है इनमें से। तो सूरजमुखी की बात करें तो थर्मोफोटो इनसेंसिटिव है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन झाड़ी की लंबाई नियंत्रण एवं थिनिंग करने में प्रयोग किया जाता है? तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, GA3 का प्रयोग किया जाता है। स्वीट ऑरेंज किस कुल का फल है? तो स्वीट ऑरेंज रूटेसी कुल का फल है। अगला प्रश्न है, सोलो, पूसा जॉइंट, CO2, पूसा डेलीसियस इत्यादि किस फल की प्रजातियां हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पपीता, इसका सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है, फलों का फटना किस फल को एक महत्वपूर्ण समस्या है? किस फल की एक महत्वपूर्ण समस्या है? आपको यहाँ पर बताना है, ऑप्शन दिए गए हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, लीची, अनार और नींबू। अगला प्रश्न है 55, आम का काला सिरा रोग की किस नाम से जाना जाता है? तो आम का काला सिरा रोग किस नाम से जाना जाता है आपको यहाँ पर बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा चिमनी रोग। अगला क्वेश्चन, डायमंड बैक मॉथ नामक कीट किस सब्जी का है? तो यहाँ पर 56 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा फूल गोभी। अगला प्रश्न है, सामान्य रूप से तैरता हुआ उद्यान पाया जाता है? तो सामान्य रूप से तैरता हुआ जो उद्यान पाया जाता है वो कश्मीर में। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान द्वारा विकसित की गई खीरा की प्रथम संकर किस्म कौन सी है इनमें से? तो 58 का आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर बनेगा पूसा संयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी सलाद के लिए उपयुक्त फसल इनमें से नहीं है? तो राइट आंसर हो जाएगा पालक। अगला प्रश्न है, टमाटर है एक, इनमें से राइट आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा निष्प्रभावी दिन वाली सब्जी। अगला प्रश्न है 61, भारत में स्थित मुगल कालीन ताजमहल किस सम्राट के द्वारा बनवाया गया था? इसका आंसर आप लोग दीजिए। तो यहाँ पे 61 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा शाहजहाँ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा देश गुलाब के तेल का अधिकतम उत्पादन करता है? तो 62 का आंसर हो जाएगा बुल्गारिया। अगला क्वेश्चन है, रजनीगंधा पौधा किस कुल का है? तो 63 का आंसर हो जाएगा एमेरिलिडेसी कुल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, कौन सा हार्मोन पौधे की जड़ वृद्धि में सहायक होता है? इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पर 64 का आंसर होगा इंडोल ब्यूटायरिक अम्ल। अगला प्रश्न है 65, रंगून इस क्रीपर का वनस्पतिक नाम आपको बताना है, रंगून इस क्रीपर। तो 65 का जो आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा किप्स क्वेलिस इंडिका। नेक्स्ट है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, तो कब हुई थी दोस्तों? तो यहाँ पे इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा 1960 में। नेक्स्ट है, जंगली प्रजाति से संस्थापित प्रजाति के रोग रोधिता स्थानांतरित करने हेतु प्रजनन विधि इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रतीप संकरण विधि। नेक्स्ट है, मियोसिस पाया जाता है, तो मियोसिस किस में पाया जाता है? तो मियोसिस जनन कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटीन संश्लेषण का स्थल है इनमें से? तो बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही सिंपल प्रश्न है। तो 69 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा राइबोसोम। नेक्स्ट है, उत्परिवर्तन सबसे पहले खोजा गया था, तो किसके द्वारा? तो यहाँ पर 70 का आंसर हो जाएगा स्ट्रेडलर के द्वारा उत्परिवर्तन सबसे पहले खोजा गया था। अगला प्रश्न है,
मृदा उर्वरता का ह्रास होता है? तो 71 का आंसर हो जाएगा लगातार फसलों के उगाने से। अगला प्रश्न, सीमांत लागत वक्र औसत लागत वक्र को तब काटता है जब औसत लागत अधिक हो, कम से कम हो, बढ़ रही हो, घट रही हो। तो 72 का आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा अधिकतम हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 73, बाजार का नियंत्रण किया जाता है। तो बाजार का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? केंद्रीय सरकार के द्वारा, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय द्वारा, व्यक्तिगत माध्यमों के द्वारा, राज्य सरकार द्वारा। तो 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय के द्वारा बाजार का नियंत्रण किया जाता है। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भूमि विकास बैंक एक भाग है राष्ट्रीयकृत बैंकों का, कृषि बैंकों का, क्षेत्रीय बैंकों का, सहकारी बैंकों का। तो 74 का आंसर बनेगा दोस्तों ऑप्शन डी, सहकारी बैंकों का भूमि विकास बैंक एक भाग है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित उत्पादन फलनों में से कौन सा एक इस समीकरण से संबंधित है? तो 75 का आंसर होगा ऑप्शन डी, कॉब डगलस। नेक्स्ट, कपास की ब्लैक आर्म बीमारी फैलती है तो किसके द्वारा? जीवाणु के द्वारा, फफूंद के द्वारा, विषाणु के द्वारा, निमेटोड के द्वारा। तो यहाँ पर 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीवाणु के द्वारा। अगला प्रश्न है, गेहूं में करनाल बंट की रोकथाम के लिए बीज शोधन हेतु प्रभावकारी रसायन इनमें से कौन सा है? तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बीटा वैक्स। नेक्स्ट है, गेहूं की बाली में बल डालने वाले ईयर कोकल रोग की रोकथाम के लिए निम्नलिखित विधियों में से कौन सी सर्वोत्तम है इनमें से? तो 78 का जो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, संक्रमित बीजों को तैराकर निथार देना। अगला प्रश्न है, 1947 से पहले भारत में गेहूं के कीट रोग चक्र की खोज की थी। तो 79 का आप लोग आंसर दीजिए। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा केसी मेहता। अगला प्रश्न है 80 क्वेश्चन नंबर, नाशपाती का झुलसा रोग फायर ब्लाइट रोग किसके कारण होता है इनमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा बैक्टीरिया के द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कोडे के प्रकोप से हॉपर बर्न होता है? तो 81 का आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हरा फुद का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अधिक जीवनाशी की खपत किस फसल पर है? तो 82 का यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सब्जियाँ इसका सही जवाब बनेगा। सफ़ेद लट का भारी प्रकोप होता है। तो सफ़ेद लट का जो भारी प्रकोप होता है वो बलुई दोमट वाले सूखे खेतों में। अगला क्वेश्चन 84, माइकोप्लाज्मा सुग्राही है। तो माइकोप्लाज्मा जो सुग्राही है वो टेट्रासाइक्लिन का। अगला प्रश्न है, लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है। तो यहाँ पर आपको बताना है लाख रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा रांची, झारखंड में। नेक्स्ट है, मूंगफली में कर्षण क्रिया नहीं की जाती। तो मूंगफली में कर्षण जो क्रिया है वो पैगिंग अवस्था के समय नहीं की जाती है। अगला प्रश्न है, एक पैकेट राइजोबियम कल्चर से दलहनी फसलों का कितना बीज उपचारित करना चाहिए? तो राइट आंसर हो जाएगा 10 किलोग्राम। नेक्स्ट, टमाटर के फल छेदक कीट के जैविक नियंत्रण के लिए उपयुक्त जाल फसल में से कौन सी है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, गेंदा। अगला प्रश्न है, धान में खैरा रोग किसके कारण होता है? तो धान में खैरा रोग जस्ते की कमी के कारण होता है। अगला प्रश्न 90 है दोस्तों, वह मूल्य जो कि अनिवार्यता, परिवर्ती लागत तथा मूल्य को समावेशित करता है वह क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा बाजार मूल्य कहलाता है। अगला प्रश्न है, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग स्थित है। तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, स्थान की ऊंचाई नापने में प्रयोग किया जाने वाला यंत्र। तो राइट आंसर हो जाएगा अल्टीमीटर है। नेक्स्ट, भारत में अनिषेक फलित आम की प्रथम प्रजाति सिंधु विकसित की गई है। तो कहाँ से विकसित की गई है? तो राइट आंसर बनेगा कोंकण कृषि विद्यापीठ, धापोली, महाराष्ट्र द्वारा। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम का संबंध इनमें से आपको बताना है किससे संबंधित है? तो 94 का आंसर होगा दुग्ध आपूर्ति बढ़ाने से संबंधित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित फसलों में मृदा क्षारीयता को कौन सर्वाधिक कम करती है? तो आप लोग आंसर दीजिए। तो 95 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए हो जाएगा लोबिया। अगला प्रश्न है, भारत में नेशनल ब्यूरो ऑफ सॉइल सर्वे एंड यूज प्लानिंग द्वारा निर्धारित एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र इनमें से आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा 20 इसका सही जवाब बनेगा। नेक्स्ट है, ओरोबैंकी प्रजाति
सह खरपतवार इनमें से। तो 97 का आंसर हो जाएगा तंबाकू का है। अगला प्रश्न है बीज का वास्तविक गुण निर्धारण किया जाता है, उसका प्रतिशत आपको बताना है शुद्धता से, अंकुरण से, शुद्धता एवं अंकुरण से। तो 98 का जो आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा, शुद्धता एवं अंकुरण से। नेक्स्ट धनिया है, तो धनिया आपको बताना है स्वपरागित है, परपरागित है, स्व एवं परपरागित दोनों, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धनिया परपरागित फसल है। नेक्स्ट है किसान भारती पत्रिका प्रकाशित होती है, तो किसान भारती पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंतनगर से प्रकाशित होती है। अगला प्रश्न है इग्नियस चट्टानों में अधिकता से पाया जाने वाला खनिज इनमें से कौन सा है? तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन बी बनेगा क्वार्टज। नेक्स्ट है सरसों में जिप्सम किस एक की पूर्ति के लिए दिया जाता है? तो सरसों में जिप्सम की बात करें तो गंधक के पूर्ति के लिए दिया जाता है। आनुवांशिक स्थिति भेद जीनों के होने वाले परिवर्तनों के कारण होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है यदि ट्रैक्टर की कीमत में 10% की कमी होती है तथा उसकी मांग में 30% की वृद्धि होती है तो मांग की लोच होगी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा अत्यधिक लोचदार। अगला प्रश्न है भिंडी का पीला सिरा मोज़ेक रोग कौन यहाँ पर किसके द्वारा फैलता है? तो राइट आंसर हो जाएगा सफ़ेद मक्खी, वाइट फ्लाई। अगला प्रश्न है आम की गुठली में अंकुरण क्षमता कितने दिन तक होती है? तो 106 का आंसर हो जाएगा 28 दिन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला प्रश्न है 107 क्वेश्चन नंबर पनामा बेल्ट अवरोधी केला प्रजाति में से कौन सी है? तो राइट आंसर ऑप्शन डी पूवन यहाँ पर सही जवाब बनेगा। अगला है फाइलोडी रोग का वाहक इनमें से आपको बताना है। तो फाइलोडी रोग के वाहक की बात करें तो सफ़ेद मक्खी है। अगला प्रश्न है लेवी मूल्य लागू होता है किसानों की, व्यापारियों की, उपभोक्ताओं की? तो राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा किसानों की। अगला प्रश्न है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान IIPR आपको बताना है कहाँ पर स्थित है? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न है खस का सुगंधित तेल निकाला जाता है, तो खस का सुगंधित तेल केवल जड़ों से निकाला जाता है। अगला प्रश्न गन्ने की फसल सूखी प्रतीत होती है और पौधों को चीरने पर सफ़ेद व लाल पट्टे दिखाई देते हैं व बदबू आती है, सही उत्तर इनमें से आपको चुनना है। यह लाल सड़न के कारण होता है या गन्ना कंड के कारण होता है या ठा के कारण है और यह घासी प्ररोह के कारण है। तो यहाँ पर आप लोग आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा यह लाल सड़न विगलन के कारण होता है। अगला प्रश्न है ऊसर भूमि सुधार में किस रसायन का प्रयोग होता है? तो ऊसर भूमि सुधार में आपको बताना है किस रसायन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट का प्रयोग किया जाता है। सुलभ मृदा जल क्षमता अधिकतम होती है, तो सुलभ मृदा जल क्षमता अधिकतम सिल्टी मृतिका दोमट में होती है। नेक्स्ट है टेलीविज़न मेला रेडियो तथा प्रदर्शनी माध्यम है, तो किसके माध्यम है? तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन डी जनसंचार के माध्यम है। अगला प्रश्न है प्रसार शिक्षा है इनमें से? तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए शिक्षा की एक शाखा है। अगला प्रश्न उन्नत बीज उर्वरक और कीटनाशी दवाओं जैसे आदान उपलब्ध कराने के लिए ग्राम पंचायत समिति के स्तर पर एजेंसी इनमें से कौन सी है? तो राइट आंसर बनेगा सहकारी समिति। नेक्स्ट है प्रसार के साधनों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है इनमें से, जो कि आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा आकर्षण। नेक्स्ट है कौन सम्मिलित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से? तो यहाँ पर राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी सम्मिलित हैं, इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रशिक्षण एवं भ्रमण कार्यक्रम में किसकी आवश्यकता नहीं रहती है? तो राइट आंसर हो जाएगा खंड विकास अधिकारी की आवश्यकता नहीं रहती है। अगला प्रश्न है निफ जीन का पृथक्करण किया जाता है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है निफ जीन यहाँ पर आपको बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राइजोबियम मेलिलोटाई, यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है पादपों में मुख्यतः जीन स्थानांतरण हेतु काम में आने वाला वाहक इनमें से कौन सा है? तो ये रहे ऑप्शंस, आप लोग इसका आंसर दीजिए। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है
जेनेटिक इंजीनियरिंग है, तो जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या है? प्लास्टिक सर्जरी है, जीनों को हटाना व जोड़ना है, बाह्य केंद्र की जीनों का अध्ययन करना, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर बनेगा ऑप्शन बी, जीनों को हटाना व जोड़ना जेनेटिक इंजीनियरिंग कहलाता है। अगला प्रश्न है 124 क्वेश्चन नंबर, जंपिंग जीन को कहते हैं प्लाज्मिड, कोजमिड, फेजमिड, ट्रांसपोजोन। तो यहाँ पर राइट आंसर बनेगा ऑप्शन डी, ट्रांसपोजोन, तो ट्रांसपोजोन कहते हैं। अगला प्रश्न है और अंतिम क्वेश्चन है इस मॉक टेस्ट का, ओकाजा की खंड संबंधित है, ओकाजा की खंड संबंधित है।